आज बुद्ध पूर्णिमा है और डॉक्टर सविता दीदी ने गुरु का मैसेज दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जवाब दिया था, अप दीपो भव, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है। कुछ कहते हैं आत्म दीपो भव। ओह, बहुत अच्छी बात है। जब बुद्ध अब निर्वाण में जा रहे हैं ना, तो उनका चचेरा भाई था आनंद। उसने पूछा, भंते, जब आप नहीं रहेंगे तो कौन हमें गाइड करेगा, हमारा गुरु कौन बनेगा? तो बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, अप दीप भव, आत्म दीपो भव। हमें स्वयं अपना दीपक बनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुरु वगैरह कोई आपका सीनियर नहीं रहे, नहीं नहीं। बनना तो खुद को ही पड़ेगा। अपो दीपो भव। जिसने भी जाना, अच्छी तरह नोट कर लीजिए, जिसने भी जाना स्वयं से जाना है। बुद्ध को किसी गुरु ने नहीं सिखाया है। महावीर 12 साल है, किसी गुरु ने नहीं बताया है। जिसने भी जाना स्वयं से जाना है। बाहर ठीक है, मैं बार बार कहता हूं ना, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम, आई एम दैट। और हम बाहर बाहर भटक रहे। बाहर जाइए, बाहर की यात्रा करिए, बाहर के पंच तत्वों का आनंद लीजिए। लेकिन जिसने भी जाना सदा स्वयं से जाना। गुरु हो तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। गुरु कौन होता है? जो दूर खड़ा है, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, कि मैं बैठा हूं, चिंता नहीं, बस। तैरना तो स्वयं को ही पड़ेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक बार, गांव तो क्या, तो डिस्ट्रिक्ट भी हो गया हो, एक बार बहुत ज्यादा बरसात हुई, चारों तरफ तालाब है। रेगिस्तान में तालाब वगैरह से पानी लाते थे, तो तालाब भरे हुए, और मैं रोज स्विमिंग के लिए कोशिश करूं। किसी ने कहा ऐसे करना चाहिए, किसी, मैं जाऊं तालाब में ऐसे ऐसे करूं, फिर वापस डर के निकल जाऊं, करूं। एक मेरा साथी था, बड़ा बिल्डर था, वो बहुत बड़ा तैराक था। मुझे उसके ऊपर विश्वास था कि मेरे जैसे दो भी डूब जाए ना तो वो निकाल लेगा, पक्का कॉन्फिडेंस था। मीन्स इज माई गुरु। तो मैं उसके, वो तालाब में क्या हुआ, लकीली थोड़ा सा कम पानी में खड़ा था, किसी से बात कर रहा था। मैं चल के गया उसके पास में, भैया मेरे को तैरना सिखाएगा? वो मेरे गर्दन पकड़ी उसने, और पकड़ के पानी में डुबो दिया उसने। अरे, मैं तड़पता हुआ बाहर निकलते ही मैंने कहा उसका गला पकड़, मैं छप छप करके उसके पास में गया। अरे, तूने मेरे साथ में धोखा कर लिया। तो बोले, तू आया कैसे? तूने मेरे को डुबो दिया, तो तू आया कैसे? मैंने कहा, मैं तैर के, बस तैरना सीख गया। यही तो तैरना है। गुरु का काम है डुबो देना। गुरु का काम है मैं को खत्म कर देना। गुरु का काम है उस बीज को खत्म कर। बीज खत्म हुए बिना पेड़ बनेगा नहीं। तैरना तो स्वयं को ही पड़ेगा। तैरना तो स्वयं को ही पड़ेगा। कोई गुरु नहीं कर सकता। इसलिए हाँ, कुछ सहारे की जरूरत है। सहारे हमारे हिम्मत के लिए होते हैं, ठीक है ना? जाना हमें ही पड़ेगा। ये है, इसलिए ये गुरु है। इसलिए पहला श्लोक आपको भेजा, शिव सूर्योदय का पहला श्लोक, अगर किसी ने कॉपी में नोट किया। महेश्वरं नमस्कृत्यं, महेश्वरं नमस्कृत्यं, शैलजाम गणनायकं, शैलजाम गणनायकं, गुरुं च परमात्मनं, गुरुं च परमात्मनं, भजे संसार तारकम, भजे संसार तारिणम। श्लोक नंबर 1, शिव सूर्योदय का पहला श्लोक। सबसे पहले मंगलाचरण होता है, धन्यवाद ज्ञापित होता है। महेश्वरम नमस्कृत्यम, हम भगवान महेश, माँ पार्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी का प्रणाम करते हैं। ऑब्लिश, प्रणाम। और गुरुम च परमात्मनम, गुरु, गुरु का हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। गुरु अपने को ही बनना पड़ेगा। एक तो शास्त्रों को डिकोड करना समय इसमें नहीं मिलेगा। कभी आप लेवल 2 में जुड़े,
डिकोड करना, सामने ग्रंथ तो वही है, डिकोड करना। मेरे गुरु ने डिकोड, हमारे जगत गुरु शंकर हुए ना, 32 साल की उम्र में 4 मठ बनाए, आप देखिए तो सही उन्होंने। हम पूरे हिंदुस्तान से बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, वापिस लाए सबको, अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत का सिद्धांत मतलब आपका जो क्वांटम फिजिक्स, इतने अद्भुत थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने गुरु अष्टकम लिखा है, 8 श्लोक है, 8 श्लोक है, ठीक है ना। शरीरम सुरूपम तथा धन कलंत्रम, मनश्चारु चित्रम, धनम मेरु तुल्यम, गुरुरंध्र पद में मनश्चेन लग्नम, गुरुरंध्र पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सो व्हाट, शरीरम स्वरूपम, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आप सुंदर है, आपकी पत्नी सुंदर है, पत्नी सुंदर है, पति सुंदर है, बच्चे सुंदर है। शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम, आप हमेशा निरोग रहते हैं। धन मेरु, धनम मेरु तुल्यम, आपके पास धन कितना, पर्वत के बराबर है। धनम मेरु तुल्यम, यशस चारु चित्तम, चारों तरफ आपका यश फैला हुआ है। मनश्चेन लग्नम, गुरु रंध्री पद में, अगर आपका ध्यान गुरु के चरणों में नहीं लगता है, ततः किम ततः किम, सो व्हाट, कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग। तो यहाँ गुरु के चरण क्या है, तो डिकोड करते हैं, हमारे गुरु जी ने बड़ा अच्छा डिकोड किया। श्रद्धा समर्पण विनम्रता, प्लीज नोट डाउन, ये गुरु है आपके। श्रद्धा समर्पण और विनम्रता, ये आपके गुरु है। एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, दूसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है, जो पूछते हैं उससे उसको मालूम पड़ जाता है। एक को 0% आ रहा है, एक को 100% आ रहा है। गुरु का क्या रोल हुआ, ये तो स्टूडेंट का रोल है। उसमें श्रद्धा कितनी है, उसमें समर्पण कितना है, उसमें विनम्रता कितनी है। आजकल हम भी अहंकारी हो गए, हमारे बच्चे भी अहंकारी हो गए। पहले क्या होता था, एक गांव का माहौल होता था, ये कास्टिज्म वगैरह ये लोग बात करते हैं, पॉलिटिशियन। गांव का हरिजन को भी चाचा कहते थे, कोई उधर का ननियाल तो मामा कहते थे। हरिजन हरिजन नहीं कहते थे किसी को ऐसे, अरे कास्ट से नहीं बुलाते थे, भाई चाताऊ दादा मामा। और किसी ने कोई गली का दूसरे एंड पे किसी और जाति का कोई धर्म का उसने डांट दिया, दादा दादा उसको हम कहते हैं, दादा ने डांट दिया, तो पिता लोग कहते हैं नहीं दादा ने डांटा है तो सही डांटा है। और आज कह दे अगर खुद का दादा ही डांट ले ना, अरे दादा कैसी तहसील है, तो 10 साल का क्या होता, मोटरसाइकिल चला, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा एक्सीडेंट। जैसे हम है वैसे ही हमारे पीछे औलाद हो रही है, बच्चे हो रहे, पीढ़ी आ रही है, क्यों, विनम्रता ही नहीं। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, मैं फिर बोलता रहता हूँ इसलिए बात को शॉर्ट कर देता हूँ। ये श्रद्धा समर्पण और विनम्रता ये है तो गुरु है। एकलव्य को किसने सिखाया, वही दुर्योधन को सिखाया, वही युधिष्ठिर को सिखाया, वही अर्जुन को सिखाया। एकलव्य को किसने सिखाया, एकलव्य को सिखाया श्रद्धा समर्पण और विनम्रता। दुर्योधन की श्रद्धा समर्पण विनम्रता अलग थी, भीम महाराज की अलग थी, युधिष्ठिर महाराज की अलग थी, अर्जुन की अलग थी। एक ग्रेडिंग है, गुरु का कोई रोल नहीं है। गुरु किनारे पे खड़ा है, मैं खड़ा हूं, बचा लूंगा बस, ये गुरु है। इसलिए इसको कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है, अपने प्रकाश जो है हमें स्वयं बनना है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा पे